आज की वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इंटीग्रेशन के। सो बिफोर दैट आपको जो हमारी इंटीग्रेशन की फॉर्मूला थी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप लोगों से सिंपल एग्जांपल भी सॉल्व नहीं होगा। हम लोग रिपीट कर लेते हैं थोड़ा। सो एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन है एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। Here n is not equal to -1 and n belongs to R। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन है log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। x का डेरिवेटिव होता है 1, सो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स का a रेज टू एक्स अपॉन log a बे सी। इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में वो बाजू में आ जाता था, log a बे सी यहाँ पे साइड में होता था। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस का माइनस साइन एक्स होता है डिफ्रेंशिएशन। कॉस एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। कॉस का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन सेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो वो ये फॉर्मूला है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए की। तो उसी में एक और फॉर्मूला भी यहाँ पे मैं अभी वो बार बार रिपीट होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। अब आपको पता है कि ये किसका इंटीग्रेशन था, टेन इनवर्स एक्स, सॉरी किसका डेरिवेटिव था ये फंक्शन, टेन इनवर्स एक्स का। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो इसका इंटीग्रेशन होगा अब टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर आप यहाँ पे एक ही जगह पे 1 रखोगे तो यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सेम 1 अपॉन 1 मतलब कि 1 और टेन इनवर्स एक्स बाई 1 इज टेन इनवर्स एक्स ओनली। तो अगर यहाँ पे एक ही जगह पे 1 रखोगे तो ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगी। ये जनरल फॉर्मूला है और ये जो है वो पर्टिकुलर a इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला है। सिमिलरली 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन मॉड्यूलस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। आपको अगर याद है तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हम करते थे 1 अपॉन मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट यहाँ पे 1 की जगह पे ए स्क्वायर वो जनरल फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे ए स्क्वायर कंसिडर किया। तो यहाँ पे 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए। 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स की फॉर्मूला है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। अंडर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मूला लॉग मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दी बोला। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम देखी थी और मैंने आपको बोला था आपको कंपलसरी ये लर्न करना है, अदरवाइज आप लोग इसके एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो इंटीग्रेट, क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ગુજરાતીમાં એને કહેવાશે કે નીચેના વિધેયોનું એક્સની સાપેક્ષે સંકલન કરો। ઇન્ટિગ્રેટ मतलब કે સંકલન કરવું। સો એક્ઝામ્પલ નંબર 1, 4x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई रेज टू एक्स। तो ये है हमारा फंक्शन। लेट एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई रेज टू एक्स। सो देयरफॉर अब इंटीग्रेशन करना है हमें गिवन फंक्शन एफ एक्स का। यहाँ पे x का फंक्शन है, यहाँ पे लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि यहाँ पे dx लिखना पड़ेगा। विथ रिस्पेक्ट टू t है तो यहाँ पे dt लिखना पड़ेगा। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो तो d थीटा लिखना पड़ेगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे 4x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स
प्लस साइन एक्स माइनस ई रेज टू एक्स डी एक्स। अब ये अलग अलग सारे फंक्शंस हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम जो वर्किंग रूल समझाया था उसमें मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन की तरह इंटीग्रेशन में भी सेपरेट, अगर फंक्शन एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो तो हम सेपरेटली सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कांस्टेंट हो तो हम बाहर भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है तो हम बाहर निकाल देंगे 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। अब जहां पे इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा वहां पे dx तो कंपलसरी आने वाला है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स डी एक्स। यहाँ पे 4 जस्ट कांस्टेंट था, सो हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। चलो एक्स रेज टू एन की फॉर्मूला क्या है? एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, मतलब कि एक्स की एक पावर बढ़ जाती है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब होगा एक्स रेज टू 4 अपॉन 4। 1 अपॉन एक्स किसका डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन एक्स था लॉग एक्स का, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स। आप मोड एक्स भी लिख सकते हो, अगर ना लिखो तो भी चलेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स, कि कॉस का माइनस साइन तो साइन का माइनस कॉस। ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स और यहाँ पे प्लस सी। जब भी इंटीग्रेशन करना है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में तब हमें सी यहाँ पे कंपल्सरी लिखना है। ये 4 और 4 कैंसल, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फाइनल आंसर इज एक्स रेज टू 4 माइनस लॉग एक्स प्लस माइनस दैट इज माइनस कॉस एक्स माइनस ई रेज टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल ओवर होता है। सो इट्स इजी। हर एक फंक्शन हमें फॉर्मूला पता होनी चाहिए, बाकी हर एक फंक्शन पे हमें सेपरेटली हमारा फंक्शन अप्लाई करना है। सो ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2। फंक्शन है, अब मैं डायरेक्टली लिखती हूँ क्योंकि मुझे 2-3 बार लिखना पड़ेगा। एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू एक्स। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू एक्स डी एक्स। अब हम सेपरेटली सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की हमें फॉर्मूला नहीं पता है तो हम एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स रेज टू माइनस 2 भी लिख सकते हैं। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हमने लिखा एक्स रेज टू माइनस 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज टू एक्स डी एक्स। सो सेपरेटली हमने सब पे इंटीग्रेशन का सिंबल अप्लाई कर दिया 3। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की एक पावर बढ़ जाएगी, एक्स क्यूब बाय 3। 2x मत लिख देना। हाँ, अगर डिफरेंशिएशन के बाद अगर इंटीग्रेशन आप समझते हो ना तो क्या होता है, दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है वो डेरिवेटिव है, बट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे एक्स क्यूब बाय 3। अब 1 अपॉन एक्स का अगेन लॉग एक्स। अब एक्स रेज टू माइनस 2 तो सेम वाली फॉर्मूला, एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, एक्स की एक पावर बढ़ जाती है। और 3 रेज टू एक्स का 3 रेज टू एक्स इंटू लॉग, सॉरी देखो मुझसे भी मिस्टेक हो गई, 3 रेज टू एक्स के नीचे लॉग 3 रेज ई प्लस सी। अगर डेरिवेटिव है तो बाजू में, इंटीग्रेशन है तो नीचे लिखना है लॉग 3। यहाँ पे 3 कैंसिल। सो अब ये जो इंटीग्रल है उसको हम चलो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई। कैपिटल आई मतलब कि इंटीग्रल। सो कैपिटल आई इक्वल टू एक्स क्यूब
प्लस 2 log x माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस 1 मतलब कि एक्स रेज टू -1 अपॉन -1 एक्स रेज टू -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -1 अपॉन -1। तो ये माइनस एक्स रेज टू -1 को लिखेंगे -1 अपॉन एक्स। सो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 अपॉन एक्स प्लस 3 रेज टू एक्स अपॉन लॉग 3b प्लस c। Now example number 3. फंक्शन है f(x) इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ यू डोंट, यहाँ पे जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है? क्वोशंट फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शन के लिए हमारे पास कोई डिवीजन रूल नहीं है। डिफरेंशिएशन में था, अगर f अपॉन g का फॉर्म हो तो हम लोग डेरिवेटिव में डिवीजन रूल हम अप्लाई करते थे, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ और ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। सो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सो i इक्वल टू, अब ये जो फंक्शन है वो हम कुछ इस तरह लिखते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी है। अब हम क्या लिखेंगे? सेपरेटली दोनों में नीचे एक्स, ये जो डिनोमिनेटर है वो सेपरेट कर देंगे दोनों में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ये कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम लोग सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, सो नाउ हमारा जो एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था उसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसका इंटीग्रेशन किया। सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका इंटीग्रेशन है? मैंने अभी आपको बताया tan इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c, क्योंकि आपको याद है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम करते थे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन उल्टा होगा, मतलब कि tan इनवर्स x। सो दिस इज अवर आंसर। Example number 4, integration of x square plus 5x plus 6 upon x square plus 2x dx। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन है इवेल्युएट, मतलब कि ये इंटीग्रल जो फंक्शन है उसको इवेल्युएट करना है। तो चलो, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, नीचे
एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx। अब आप ध्यान से देख रहे हो तो इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि डिवीजन रूल है नहीं, कुछ कैंसिल नहीं होगा, ये दोनों में से भी कोई कॉमन निकालेंगे x तो कोई कुछ बचता नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन करने पड़ेगी। सो सिंपल है, यहाँ पे 3 2 6 और 3 + 2 5, तो इसके फैक्टर्स बनेंगे x + 3 और x + 2, राइट। और यहाँ पे नीचे से x कॉमन, सो इन ब्रैकेट x + 2। सो इससे क्या हो गया, x + 2 x + 2 कैंसल। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट, वन इंटीग्रेशन ऑफ x + 3 अपॉन x dx। अब हम सेपरेटली x ले लेते हैं, x अपॉन x हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 अपॉन x dx। अब हम डायरेक्टली 1 का इंटीग्रेशन होता है x नॉट 0, हाँ याद रखना 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। कई स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि 1 मतलब 0 लिख देते हैं डायरेक्ट, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इंटीग्रेशन तो होता है x, फिर यहाँ पे 3 कॉमन और 1 अपॉन x, ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x + c। ये 3 को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर I = x + log x³ ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्लस c, ये 3 ऊपर चला जाएगा पावर रूल के हिसाब से। यहाँ पे मॉड्यूलस आप लिखो या ना लिखो, इट्स फाइन, इससे आपके मार्क्स नहीं कट होने वाले। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, evaluate integration of 10x minus cot x whole square dx। चलो लेट I = I मतलब कि कोई भी इंटीग्रल 10x minus cot x whole square dx। अब यहाँ पे हम a - b होल स्क्वायर की फॉर्मूला से इसको एक्सपांड करेंगे। 10x का होल स्क्वायर मतलब कि 10² x -2ab मतलब कि -2 10x × cot x प्लस ये हो जाएगा cot² x और बाहर dx। अब tan और cot दोनों इनवर्स फंक्शन है, तो tan और cot कैंसिल हो जाएगा। tan इज साइन अपॉन कॉस और cot इज कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाता है tan × cot हमेशा होता है 1। सो I इज इंटीग्रेशन ऑफ 10² x -2 प्लस cot² x dx। नाउ वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर 10² x, तो यहाँ पे हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। सो अब 10 को हम सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन सी फॉर्मूला से, अगर आपको याद हो तो 1 + 10² θ = 6² θ। So this implies we can write 10² θ is 6² θ - 1। सिमिलरली cot² θ के लिए फॉर्मूला है 1 + cot² θ is cos² θ। सो हम दोनों पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 10² x की जगह 6² θ - 1, सो 10² x की जगह पे 6² x - 1 -2 प्लस cot² x की जगह पे cos² θ - 1 मतलब कि cosec² x - 1 dx। सो इससे क्या हुआ, सो I = इंटीग्रेशन ऑफ sec² x प्लस cosec² x 2 3 और 4 -4 dx। ओके, अब सेपरेटली फंक्शन हम अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे हर एक फंक्शन पे।
सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 0 नहीं लिखना है, डेरिवेटिव में 0 लिखते थे, यहाँ पे 4 को कांस्टेंट समझ के 1 का इंटीग्रेशन करना है। ओके, सो सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, 10x का, 10x का डेरिवेटिव था सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन था, एक्चुअली कॉटेक्स का इंटीग्रेशन था कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉटेक्स -4 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। सो ये है हमारा फाइनल आंसर, 10x माइनस कॉटेक्स माइनस 4x प्लस सी। सो यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, कि इंटीग्रेशन ऑफ k dx, तो वो हमेशा क्या होगा, kx, where k इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि k तो बाहर निकल जाएगा और 1 बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x है, फाइन, तो k का इंटीग्रेशन हमेशा kx होगा, इसीलिए यहाँ पे 4 का इंटीग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 4x, इंटीग्रेशन ऑफ -7 dx होता है -7x। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9 + 4x स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे dx बाजू यहाँ पे ऊपर लिख दिया है, सो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 + 4x स्क्वायर dx। कई बार ऊपर लिख देते हैं, कई बार बाजू में लिखते हैं, सो इट डजंट मैटर। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाली कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे समहाउ 1/x² + a² वाली फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/x² + a² + x² क्या होता है, 1/a tan 1x/a। तो a² में है हमारे पास यहाँ पे 3², बट यहाँ पे x² के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है, 4 को किसी तरह हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हम वो tan इनवर्स वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर 4 को दूर करना है तो हम 4 यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाल दिया। अब समझो कि बोलोगे कि मैडम यहाँ पे तो 4 है नहीं, अगर नहीं है तो डिवाइड कर लो, फाइन, 4 × 4 अगर कैंसिल होगा तो 9 ही मिलेगा यहाँ पे, फिर यहाँ से 4 कॉमन, सो x² dx। समझ में आया, 4 कॉमन निकाला, यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 से डिवाइड कर दिया, प्लस x²। अगर 4 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे 1/4 हम बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन 1/9/4 को 3/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस x² dx। अब हमारी वो फॉर्मूला बन गई, कौन सी वाली, एज 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² dx क्या होता है, 1/a tan 1x/a प्लस c। सो यहाँ पे a की जगह पे 3/2 है, फाइन, और x की जगह पे तो x है, तो 1/4 तो ऑलरेडी है, ध्यान से देखो, 1/a हियर a इक्वल टू 3/2, तो 1/a मतलब के 3/2 इंटू tan 1x, a मतलब के 3/2। सो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे भी 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2/3 × 4, फिर tan 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x/3 + c, 2 × 2 = 4,
So therefore I equal to 1/6 tan inverse 2x/3 प्लस c। सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाली फॉर्मूला को हमने ये वाली फॉर्मूला में कन्वर्ट करना था। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो 4 था उसको हमें किसी तरह दूर करना था, तो मैंने 4 कॉमन निकाल दिया। सो यहाँ पे बचा 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1/4 मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। सो ये 3/2 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये वाली फॉर्मूला यहाँ पे बन जाती है। यहाँ पे एक ही जगह पे है 3/2, से ये उसका इंटीग्रेशन है। सो ये वाली फॉर्मूला में एक ही जगह पे 3/2 लिखा। सो फाइनल आंसर इज 1/6 tan इनवर्स 2x/3 प्लस c। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। I equal to integration of dx under root of 3x square plus 7। अब यहाँ पे हमें अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मूला बनानी है। ओके, ये 3 को भूल जाओ। फॉर्मूला कौन सी, यहाँ पे मैं आपको याद करा देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो ये वाली फॉर्मूला थी log x प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c। तो ये जो फॉर्म था उसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो इसमें हम यहाँ पे अब यहाँ से भी 3 पहले एलिमिनेट करेंगे, बाद में ये फॉर्म हमें यहाँ पे मिलेगा। So therefore I equal to integration of 1/3, मैंने यहाँ से कॉमन निकाल दिया 3। सो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/3। 1/√3 को मैं बाहर ही निकाल देती हूँ। सो 1/√3 बाहर, इंटीग्रेशन से 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मतलब कि ये हो जाएगा √7/3 का होल स्क्वायर। फाइन, तो ये हमारी फॉर्मूला बन गई 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे एक ही वैल्यू है 7/3, √7/3। सो देयरफॉर इसका आंसर आएगा 1/√3 ऑलरेडी है, लॉग मॉड्यूलस x प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे हमें डायरेक्ट ए स्क्वायर की जरूरत है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो है 7/3 प्लस सी। ओके, तो वैसे ही अगर फॉर्मूला आपको पता है तो ये एकदम इजी एग्जांपल है। ओके, अब हम थोड़ी ट्रिगोनोमेट्री की फॉर्मूला वाले एग्जांपल करते हैं इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, सो अब इसके लिए हमें पहले ये वैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला जो टर्म है उसको कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1/sin x है। अब 1/sin x को हम ऐसे लिखेंगे 1/1 प्लस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स से। ओके, उसके सो देयरफॉर यहाँ पे हमें मिलेगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स ऊपर, a प्लस बी ए माइनस बी हो जाए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाता है
1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कि कॉस एक्स, सो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब सेपरेट कर देते हैं, तो 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को हमने कन्वर्ट किया 1 अपॉन कॉस मतलब कि सेक एक्स, साइन अपॉन कॉस मतलब कि टेन एक्स में। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मतलब ये कॉस स्क्वायर एक्स होता है, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी। सो देयरफॉर 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कि सेक स्क्वायर एक्स, और इसको हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, 2 टाइम्स है ना इसलिए। तो ये सेक स्क्वायर एक्स और ये 1 अपॉन ये टेन एक्स इंटू सेक एक्स। अब ये दोनों की इंटीग्रेशन फॉर्मूला है हमारे पास। तो अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया। अगेन व्हाट वी हैव डन हियर, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स वाली टर्म को हमने 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो अब ऊपर का टर्म एज इट इज, अब ये ए प्लस बी, अब ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। अब 1 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। हम साइन अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन कॉस को अलग अलग कर दिया, ओके, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स है तो ये मल्टीप्लीकेशन में होगा। तो साइन अपॉन कॉस मतलब 10 और 1 अपॉन कॉस मतलब कि सेक। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। अब आप याद करो, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन था, टेन एक्स का। टेन एक्स का डेरिवेटिव था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स वो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन था, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस सी। ओके, सो ये हमारा है फाइनल आंसर। इस टाइप के काफी सारे एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x dx। अब इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, बट ये फॉर्मूला है हमारे पास। We know that trigonometry के 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स। सो देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब 1 अपॉन 2 कॉमन, 1 अपॉन साइन मतलब कॉस एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx। अब कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन था माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सो द आंसर इज I इक्वल टू माइनस 1/2 कॉट एक्स प्लस सी। ये सी तो हमें जब भी हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तब प्लस सी कांस्टेंट लिखना कंपलसरी है, वो आपको ध्यान रखना है।
इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। यहाँ पे भी हम पहले सबको नीचे सेपरेट कर देंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो I इक्वल टू साइन क्यूब एक्स नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा ऊपर साइन नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है तो उसको हम कॉस एक्स इंटू 1/cos x से लिखते हैं। ओके, प्लस यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक कॉस ऊपर बच जाएगा, सो कॉस एक्स ऊपर नीचे एक साइन एक्स और दूसरा साइन एक्स अलग से। सो देयरफॉर आई इक्वल टू ये क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस इज tan और 1/cos इज sec, तो ये हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स। कॉस अपॉन साइन इज cot x इंटू 1/sin इज cosec x dx। सो ये तो हमारी फॉर्मूला बन गई, सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स की फॉर्मूला है। सो इसका इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स प्लस कॉट और कॉस एक्स, वो होगी माइनस कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी। सो देयरफॉर आई इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। अब साइन 2 थीटा की हमारे पास फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा टर्म ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो ये हम कुछ अलग टेक्निक से करेंगे। अब साइन 2 थीटा की फॉर्मूला तो है हमारे पास 2 sin थीटा कॉस थीटा, तो ये 1 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 की जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। और साइन 2x की जगह पे लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो ये सारी फॉर्मूला हमने बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री में लर्न की हुई है ऑलरेडी। सो देयरफॉर यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x, सॉरी साइन 2x की जगह पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब इसको हम थोड़ा रीराइट करेंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, फिर लास्ट में कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आप ध्यान दो तो ये वाली फॉर्मूला यहाँ पे बन रही है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे साइन है, बी की जगह पे कॉस, तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर की। ओके, तो यहाँ पे भी ये जो फॉर्मूला बन रही है वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर की।
ओके, तो यहाँ पे 1 प्लस, सो देयरफॉर व्हाट वी हैव प्रूव हियर कि 1 प्लस साइन 2x इज एक्चुअली साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। तो ये वाला अब हम हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर इंटीग्रल I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। So integration of square root of sin x plus cos x whole square dx। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, तो यहाँ पे ओनली रह जाएगा sin x प्लस cos x dx। So therefore यहाँ पे बचा इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या है? साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन है साइन एक्स प्लस सी। सो देयरफॉर द फाइनल आंसर इज आई इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो अब यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और उसके थोड़े इंटीग्रेशन के और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे।